Hello everyone, good morning students, welcome again. So, in this video, today we are going to start a new chapter number 3rd, subject science, fiber to fabric. Let's start with the introduction part. Class 7, chapter number 3rd, fiber to fabric. So student, complete your chapter number 1st and chapter number 2nd exercise solution. Videos are available in the channel. So watch the videos, watch the previous class videos, previous explanation videos of chapter number 1 and chapter number 2 in the YouTube channel. Okay, and complete your exercise. Now today we are going to study the new chapter, fiber to fabric. Yesterday I have given you a chapter introduction. You have to write this both question in your copy. Write this question in your copy. Question number 1st in the introduction, define fibers and its type. What is the first point? Define fiber and its types. What is a fiber? Fiber is hair-like strand from which all the fabric are made. Write chapter introduction part in your fair copy. Fiber is hair-like strand from which all the fabrics are made. Basically, fiber is of two types. First is natural fiber and second is synthetic fiber. Fiber is of two types, natural fiber and synthetic fiber. जिन भी बच्चों ने अभी तक अपनी कॉपी में नहीं किया है वो कर लेंगे. Basically, fiber is of two types, natural fiber and synthetic fiber. And next question, give some example of natural fiber. Example are cotton, jute, wool, silk, etc. Cotton, silk, jute and wool. ये सारी चीज़ें आप लोग इंट्रोडक्शन के पार्ट में चैप्टर नंबर 3rd में कहाँ पे करेंगे, आपको अपनी कॉपी में करना है. और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, वॉच कंप्लीट वीडियोस क्लास इन यूट्यूब. तो आप लोग पुराने वीडियो मैम ने चैनल में ऐड करके रखा हुआ है. आप लोग चैनल पे जाएंगे, पुराने वीडियोस देख लेंगे. अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो वो भी यही काम करेगा, सेम काम, पुराने वीडियोज़ को देखेगा और अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेगा एक्सरसाइज सोल्यूशन के साथ. तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो आवर चैप्टर इज फाइबर टू फैब्रिक. व्हाट इज फाइबर, ये आपको पता चल गया है चैप्टर इंट्रोडक्शन के पार्ट से. एंड देयर इज अ टाइप ऑफ एनिमल फाइबर, सेरिकल्चर, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम शिप, द हेल्थ हजार्ड्स ऑफ वर्कर्स ऑफ वूल एंड सिल्क इंडस्ट्रीज. तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. फर्स्टली हम देखेंगे कि स्टार्टिंग ऑफ का पॉइंट, पहले तो आपने जान लिया कि फाइबर क्या होता है. फाइबर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं. कौन कौन से? नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं. स्टार्टिंग ऑफ में क्या दिया हुआ है? वी वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ अकॉर्डिंग टू द प्लेस, क्लाइमेट एंड वेदर. तो आप सबको पता है हमारा इंडिया बहुत बड़ा देश है. ठीक है, यहाँ पे आप अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे तो फूड चेंज हो जाता है. कहते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जब आप ट्रैवल करते हैं आपका खाना बदल जाता है, पहनावा बदल जाता है, इवन आपकी लैंग्वेज भी बदल जाती है. ठीक है, आप जैसे जैसे दूसरे स्टेट के लोगों से मिलेंगे वहाँ की लैंग्वेज अलग होगी. ठीक है, मराठी है, हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेज चलती है, तमिल, मराठी, गुजराती एंड सो मैनी लैंग्वेजेस आर देयर.
आप जैसे जैसे जगह बदलेंगे, जैसे जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे, आपको लैंग्वेज चेंज मिलेगी, खाने का तरीका बदल जाएगा और पहनावे का तरीका बदल जाएगा। तो एक बार हम देखते हैं कि क्या क्या कॉमन क्लोथ्स होते हैं। ये इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट गुजराती, ठीक है, गुजराती में कैसी ड्रेसेस पहनते हैं ये आपने देख लिया। मराठा, यहाँ पे देख सकते हैं कि मेंस का ड्रेस कैसा है, वुमेन का ड्रेस कैसा है, राइट, साड़ी पहनने का तरीका डिफरेंट है। देन मराठाओं की बात करें तो मराठाओं का कैसा ड्रेस है, ठीक है। फिर तमिल लोग का कैसा कॉमन, ये कॉमन कल्चर का ड्रेस होता है जो वो लोग अपने फेस्टिवल सीजन में पहनते हैं, ठीक है। वैसे तो आजकल सब लोग सारी तरह के ड्रेसेस पहनने लग गए हैं, बट ये कॉमन ड्रेस है। बंगाली कैसे पहनते हैं, बंगाली का ये ड्रेसअप है। आफ्टर दैट पंजाबियों का क्या ड्रेसअप है, यहाँ पे देख लीजिए, पंजाबियों का ड्रेसअप ये है। पारसी, मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी का हमेशा जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है वो होता है उनकी बेंदी, ठीक है। देन क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन का ड्रेसअप क्या है, वेस्टर्न वियर है। उसके बाद बात करें सिख, तो आप लोग जानते हैं कि पंजाबियों में, सिख में मोस्टली क्या पहने जाते हैं, सूट्स पहने जाते हैं। मुस्लिम्स, ठीक है, मुस्लिम का कॉमन जो ड्रेसअप है ये ऐसा है। बोरी, काश्मीरी, ठीक है, काश्मीरी के शूज़ भी डिफरेंट होते हैं। उसके बाद बात करें भील, खोली, गोरखा, ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने अलग अलग तरीके के लोग ने ड्रेसेस पहने हुए हैं। आप जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, आप बॉम्बे जाएंगे तो बॉम्बे का जो बेसिक ड्रेसअप है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। आप कश्मीर जाएंगे घूमने, जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ पे भी आपको टोटली जो कॉमन ड्रेस होता है वहाँ का वो आपको बहुत ही अलग मिलेगा। और सेम अगर बात करूँ, आप गुजरात साइड जाएंगे या साउथ इंडिया जाएंगे तो आपको हर जगह का पहनावा जो है बहुत ही अलग तरीके से मिलेगा। भले ही उन्होंने साड़ी ही पहनी हो बट वो डिफरेंट तरीके से पहनी होती है, ठीक है। और जो खाने का तरीका है ये तो आपको मैम ने ऑलरेडी बताया हुआ था पुराने क्लास में कि हमारा ट्रैवलिंग के साथ साथ खाने का तरीका भी बदल जाता है, ठीक है। हम जैसे जैसे एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं, अगर आप बॉम्बे जाएंगे तो वहाँ पे कुछ और फेवरेट चीज़ें हैं लोगों की, गुजरात जाएंगे तो वहाँ के फेमस एंड पॉपुलर फूड कुछ और भी है जो हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता। साउथ इंडिया में जाएंगे तो साउथ इंडिया का तो आप सबको पता है कि वहाँ पे इडली, डोसा, सांभर, वड़ा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत ही हाई अमाउंट में खाई जाती हैं। जस्ट लाइक जैसे हम खाना खाते हैं चपाती, पराठे, राइट, वैसे वो इडली, डोसा, सांभर खाते हैं। नाउ बैक टू दी स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट, क्या है हमारा, वी वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू दी प्लेस, क्लाइमेट एंड वेदर। तो ये हो गया कि आपने पूरे देश में घूमा तो आपको क्या मिला, अलग अलग तरीके का पहनावा मिला। सेम टाइम पे अगर मैं बात करूँ वेदर, अगर गर्मी होती तो हम कैसा कपड़ा पहनते हैं, इन समर हम कॉटन का कपड़ा, लाइट कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। और सेम बात अगर विंटर की आ जाए तो विंटर में हम कैसा, वूल और हैवी क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। रेनी सीजन में रेन कोट पहने जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वेदर के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के ड्रेस बनाए गए हैं। तो इन समर वी वियर क्लोथ दैट मेक अस फील कूल एंड इन विंटर दोज विच मेक अस फील वार्म। तो आप सबको पता है समर में कैसे कपड़े पहनते जो हमें कूल फील कराए, और फिर विंटर में कैसे पहनते जिससे हमें थोड़ा सा गर्म महसूस हो, ठीक है। 10 पीपल वेयर क्लोथ्स मेड फ्रॉम डिफरेंट फाइबर्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एडवर्स वेदर कंडीशन। तो जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह के फाइबर के कपड़े पहनते हैं। तो आप सबको पता है आपके जब पेरेंट्स या आप खुद जब मार्केट जाते हैं तो आपके पेरेंट्स कहते हैं ये प्योर कॉटन है, ये ज़्यादा अच्छा है, आप फैब्रिक लीजिए। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना ये कपड़ा ज़्यादा अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो इस बेसिस में भी कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। और फाइबर टू फैब्रिक में यही आपको बताया गया है कि जो कपड़े आप पहनते हैं वो इंडस्ट्री में कैसे मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। इस चैप्टर में यही सारी बातें हैं एंड ये चैप्टर आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग क्यों होगा, आपको पता चलेगा कि जो कपड़े आप पहनते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं इंडस्ट्रियल वे में, कैसे केमिकल्स का यूज़ होता है। तो आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, वो है हमारा फाइबर। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। The clothes we wear are made from fabric and
फैब्रिक इज मेड फ्रॉम यार्न। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो क्लोथ हम पहनते हैं वो क्या है, फैब्रिक से बना हुआ है, और फैब्रिक किसके बनता है, यार्न से बनता है, विच इन टर्न इज मेड फ्रॉम फाइबर। द टाइप ऑफ फैब्रिक डिपेंड ऑन द फाइबर यूज टू मेक यार्न। तो डिपेंड करता है कि हम जो यार्न बना रहे हैं या यार्न से चीज़ें कन्वर्ट कर रहे हैं वो कौन से क्वालिटी का है, ठीक है। तो आप सबको पता चल गया कि फाइबर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पहला है नेचुरल फाइबर, दूसरा है सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर क्या होता है, नेचुरल फाइबर जो हमें नेचुरल तरीके से मिलता है प्लांट और एनिमल से, उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर कहते हैं। तो फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। तो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिला, प्लांट से एंड एनिमल से। प्लांट फाइबर लाइक कॉटन एंड जूट आर रिच इन सेलुलोज। तो आप लोग को हमेशा 2 एग्जाम्पल सबके याद रखने हैं। तो प्लांट फाइबर का क्या एग्जाम्पल है, कॉटन एंड जूट। कॉटन एंड जूट हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, ठीक है। और वो किसमें, उसमें सेलुलोज क्या होता है, हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। विच मोस्ट एनिमल फाइबर कंटेन प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। तो जो हम एनिमल फाइबर पहनते हैं, ठीक है, एनिमल फाइबर से क्लोथ्स बनाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, केराटिन हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर आर वूल एंड सिल्क। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, यहाँ पे आपको पता चल गया कि प्लांट फाइबर क्या है, कॉटन एंड जूट, एंड एनिमल फाइबर का एग्जाम्पल क्या है, वूल एंड सिल्क। तो ये एग्जाम्पल आप लोग डिफ्रेंशिएट वे में याद करते रहेंगे। एनिमल से ऑब्टेन फाइबर का एग्जाम्पल एंड प्लांट से ऑब्टेन फाइबर के एग्जाम्पल आपको याद रहने चाहिए। और यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेंगे, जूट आर रिच इन सेलुलोज। और इस पार्ट को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जूट किस में रिच होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे जूट आर रिच इन सेलुलोज। राइट इन द कमेंट विथ योर नेम, क्लास एंड सेक्शन। राइट आंसर क्या लिखेंगे आप, जूट आर रिच इन सेलुलोज। ये आपको याद होना चाहिए कि जूट जो हम यूज़ करते हैं, जूट के क्या क्या बनते हैं, बैग्स बनते हैं, वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, जो केमिकली बनाए जाते हैं, इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। इसके लिए अलग अलग तरीके के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं इसको बताने के लिए कि मैन्युफैक्चर्ड, आर्टिफिशियली बोल सकते हैं, यहाँ पे दिया भी हुआ है, या बोल सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज। राइट, तो सिंथेटिक फाइबर, लाइक सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए और लर्न कर लीजिए, नायलॉन एंड रेयॉन। एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन एंड रेयॉन एक्सेट्रा आर मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियली, ठीक है, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड है। व्हेन बर्न्ड इन अ फ्लेम दे स्मेल लाइक बर्निंग प्लास्टिक, दे आर नॉट ड्राइव फ्रॉम नेचुरल और एनिमल। क्योंकि इन्हें आर्टिफिशियली बनाया गया है, इसमें केमिकल का यूज़ किया गया है, तो जब ऐसे कपड़े को हम जलाते हैं तो उसमें से गंदी सी स्मेल आती है, लाइक हम प्लास्टिक बर्न कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल भी है। तो ट्राई टू वियर सम नेचुरल क्लोथ्स, जो नेचुरल फाइबर से बनते हैं, ऐसे क्लोथ आप लोग पहनिए जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सेफ़ रहे, हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहे, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या बताना है, अभी मैंने आपको बता दिया है। तो दे आर नॉट डिराइव फ्रॉम नेचुरल, नेचर और एनिमल। चलो नेक्स्ट है हमारा वूल। वूल के कपड़े कब पहनते हैं, वूल के कपड़े हम विंटर सीजन में पहनते हैं। वी वियर क्लोथ्स मेड फ्रॉम वूल इन विंटर। तो अब सबको पता है वूल कैसा होता है, फर लाइक होता है, मोटा कपड़ा होता है, जिसे हम विंटर में पहनते हैं क्योंकि तब ठंड होती है बहुत ज़्यादा। वूल कीप अस वार्म। वूल इज एन एनिमल फाइबर दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस और हेयर ऑफ शीप्स, याक्स, गोट, बिकनेस। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि कितने सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। वूल आपका कहाँ कहाँ से ऑब्टेन होता है, यहाँ पे सब एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग इसे एक एक दो एग्जाम्पल इसके भी आप लोग पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, एनिमल दैट गिव वूल
द एंगोरा गोट गिव्स मोहेयर वूल एंड द एंगोरा रैबिट प्रोवाइड्स एंगोरा वूल। तो आप सबको पता है कि जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको क्या बहुत सारे तरीके के कॉटन अवेलेबल होते हैं, वैसे ही हमारे मार्केट में अलग अलग तरीके के वूल प्रेजेंट होते हैं, लाइक सॉफ्ट वूल, थोड़ा सा हार्ड वूल, ठीक है। और हर वूल अलग अलग तरीके के एनिमल से निकलता है, जैसे कि कुछ कहाँ से निकलता है, सिल्क वॉर्म से, कुकून से मिल जाता है, ऐसे ऐसे करके बहुत अलग अलग तरीके के जो कपड़े हैं वो अलग अलग तरीके के एनिमल से मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, एनिमल दैट गिव वूल। वूल कौन देता है, एंगोरा गोट। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, एंगोरा गोट गिव्स मोहेयर वूल। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अंगोरा गोट गिव्स व्हाट, यू हैव टू कमेंट अंगोरा गोट गिव्स मोहेयर वूल एंड द अंगोरा रैबिट प्रोवाइड अंगोरा वूल। तो आप सबको पता है यहाँ पे दो एनिमल की बात की गई, गोट एंड रैबिट, जिससे हमें दो अलग अलग वेराइटी के क्या मिलते हैं, वूल मिलते हैं। दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी फाइन वेराइटीज ऑफ वूल। द पाशमीना गोट, पाशमीना कहते हैं ऐसा क्लोथ होता है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। ये कहाँ से आता है, ये बेसिकली ये गोट कहाँ रहती है, माउंटेन पे रहती हैं, और पाशमीना के जो कपड़े बनते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एनिमल्स दैट गिव वूल। यहाँ पे कितने सारे एनिमल्स दिए हुए हैं जो हमें वूल देते हैं। तो पहला मेरा क्या है, एंगोरा गोट। आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी में जो फ्रेश या हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर जो निकले हुए हैं, दैट इज़ यूज एज अ वूल। अंगोरा रैबिट का भी यहाँ इमेज दिया हुआ है, ठीक है। पाशमीना जो गोट है वो भी बहुत अच्छा वूल देती है, यहाँ पे पाशमीना गोट के बारे में दिया हुआ है। पाशमीना, आप जब मार्केट में जाएंगे आप लोग वहाँ पे बोलेंगे कि हमें पश्मीना शॉल दे दीजिए या पश्मीना ड्रेसेस निकाल दीजिए जो पाशमीना गोट से बनी हो, ठीक है। तो वो जो ड्रेस आप देखेंगे वो बहुत सॉफ्ट होती है एंड कंफर्टेबल भी बहुत होती है। और कैशमियर गोट यहाँ पे दिया हुआ है सामने आपके। फिर उसके बाद वो वूल हमें कहाँ से मिलता है, एनयाक एंड एल्पका, ठीक है। यहाँ पे अलामा एंड आ कैमल। तो यहाँ पे कितने सारे एनिमल्स हैं जो हमें क्या दे रहे हैं, वूल दे रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ एनिमल दैट गिव वूल। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दो तीन एग्जाम्पल आपको सबके पता होने चाहिए। और हम चाहते हैं नेक्स्ट पेज में, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपनी बुक और कॉपी, आप सबको पता है कि हमेशा अपनी बुक और कॉपी के साथ क्या करना है, साइंस की क्लास करनी है। तो हम जाते हैं पेज नंबर 24। यहाँ पे दिया हुआ है, वेट, हम लास्ट क्या पढ़ रहे थे, द पाशमीना गोट प्रोवाइड्स पाशमीना वूल। तो यहाँ पे दिया हुआ है पाशमीना गोट से हमें क्या मिलता है, पाशमीना वूल भी उसका नाम रखा गया है। इट इज़ वेरी फाइन वूल एंड यूज टू मेक पाशमीना शॉल। तो यहाँ पे मैम ने आपको बताया कि पाशमीना से क्या सबसे ज़्यादा बन जाता है, शॉल बन जाता है, जो कि बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत ही हमें वार्म कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैशमेयर। कैशमेयर इज ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट वूल। दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम कैशमेयर गोल्ड। ये इसकी इमेज आपने अभी देख ली है। विच आर फाउंड ओनली इन द रीजन ऑफ चाइना एंड तिब्बत। तो ये सारे कैशमेयर चीज़ें कहाँ पे मिलती हैं, वूल चाइना एंड तिब्बत से ट्रैवल होके आती है। दिस इज़ वेरी सॉफ्ट वूल, कैन बी ईजली डाई इन आ ब्यूटिफुल कलर्स, ठीक है। बहुत सॉफ्ट वूल होता है ये भी और बहुत ही अलग अलग कलर्स में डाई किया जा सकता है। दिस वूल इज कॉल्ड दी वूल ऑफ किंग। तो कौन से वूल को वूल ऑफ किंग कहा जाता है, कैशमेयर, ठीक है। कैशमेयर वूल को वूल ऑफ किंग कहा जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अंडरलाइन दिस। वैसे आपके बुक में हाईलाइट किया गया है, एग्जाम में या टेस्ट में मैं पूछूंगी, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कैशमेयर इज़ दी वूल ऑफ किंग, वूल ऑफ किंग इज़ कैशमेयर। आप लोग एक ही कमेंट में सब कुछ कमेंट ना करा करिए, आप लोग क्या किया करिए, कमेंट नंबर फर्स्ट आपने फर्स्टली कमेंट कर दिया, इसके पहले जो मैम ने आपको कमेंट दिया था वो आपने लिख के कमेंट कर दिया, फिर से कमेंट टाइप करिए सेकंड में, फिर कमेंट लिख के दे दीजिए अपने नाम और सेक्शन के साथ। एक साथ आप मत लिखिए क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाती है। आप लोग अगर आज मैम ने कितना कमेंट आपको करने को बोला है, टोटल 3 कमेंट आपको करने को बोला है, तो एक बच्चे के 3 अलग अलग कमेंट आएंगे। ओके स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पे हमने क्या देखा, वूल ऑफ किंग देख लिया, किसे कहते हैं, कैशमेयर। नाउ ऑल द वूल गिविंग एनिमल्स आर फाउंड इन कोल्ड एंड हीरी एरियाज। तो जितने भी वूल गिविंग एनिमल्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, कोल्ड एंड हीली एरियाज, ठीक है। एंड देयर बॉडी कवरिंग ऑफ फ्लीस हैज़ द एबिलिटी टू कीप देम वार्म इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन। ऐसा क्यों है, क्योंकि कोल्ड एरिया में टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, उनकी बॉडी की जो आउटर कवरिंग होती है वो उन्हें क्या करती है, सेफ करती है ठंड से। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। इन द नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी आपको मैम ने जितने भी कमेंट करने को बोले हैं वो क्या करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप लोग को ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है, बिकॉज आपने जो कपड़े पहने हुए हैं या आपके घर में आपकी फैमिली जो कपड़े पहनती है कॉटन के, सिल्क के, वो कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, इस चैप्टर में आपको वो पता चलेगा। और कमेंट बॉक्स में 3 तरह के अलग अलग कमेंट जो मैम ने आपको बताया है, वूल ऑफ किंग और इसके पहले के भी 2, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।